हेलो फ्रेंड्स, तो आज का टॉपिक है लाइट एंड शैडो। देखिए, लाइट का मतलब होता है प्रकाश और शैडो का मतलब होता है छाया या परछाई बोल सकते हैं। अब इस दोनों के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर लाइट नहीं रहेगा तो शैडो भी नहीं बनेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि लाइट नहीं रहेगा तो शैडो क्यों नहीं बनेगा, और इसके बारे में जानते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अब आता है लाइट। लाइट के बिना हम लोग इस धरती पर कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये हैंड है, ये उंगलियां है, फिंगर्स, ये सब हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते लाइट के बिना। हम लोग का अर्थ का मेन सोर्स ऑफ लाइट है सन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अब और जानकारी लेते हैं इस लाइट के बारे में। अब आता है लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होता है जिससे हम लोग लाइट लेते हैं, मेरा मतलब कहने का मतलब जो लाइट देता है, या को बल्ब, ये बल्ब है, ये लाइट देता है। ये जो बल्ब है, कोई बल्ब देखिएगा, ट्यूबलाइट को भी, ये बल्ब लाइट देता है। इसको कहते हैं हम लोग लुमिनस ऑब्जेक्ट। और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो लाइट नहीं देता, जैसा कि ये मार्कर, ये बल्ला, बैट, ये बोर्ड, ये सब जो है लाइट नहीं देता है। अब बात करें नेचुरल और आर्टिफिशियल का। नेचुरल में हो जाएगा कि नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट, यानी होता यह है कि जो नेचुरल भगवान के द्वारा बनाया गया लुमिनस ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्टार, ये जो है भगवान के द्वारा बनाया गया है और ये एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है जो नेचुरली है। स्टार हो गया, सन हो गया, ये सब जो है नेचुरल लुमिनस ऑब्जेक्ट है। लाइट जो है वो हमेशा सीधा ट्रैवल करता है। ऐसा नहीं है कि इधर चला गया, इधर चला गया, ऐसे चला गया, वैसे चला गया, इधर, ऐसा नहीं है, एकदम सीधा ट्रैवल करता है। अब कैसे? अब आप समझिए कि एक हॉलो ट्यूब है, इसमें अगर आप लाइट, यहाँ पे कैंडल अगर रख दिया जाए, यहाँ पे कैंडल, ये कैंडल से लाइट निकलेगा, लाइट डायरेक्ट जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग अगर यहाँ से देखेंगे, तो हम लोग को ये मतलब कि लाइट जलता हुआ दिखेगा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ। अगर हम लोग कुछ इस प्रकार लेंगे, इस प्रकार लेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग कैंडल रखेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों को ये जलता हुआ नहीं दिखेगा। इसलिए क्योंकि ये जो है हमेशा सीधा ट्रैवल करता है और यहीं तक रह जाएगा, इसलिए हम लोगों को नहीं दिखेगा। अब बात करते हैं ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट का। फ्रेंड्स, अब देखिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, यानी आर पार। अब एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ। आप लोग ये ग्लास देख सकते हैं, ये पूरा आर पार हो जा रहा है, मतलब कि इसके आर पार मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। पकड़ो थोड़ा सा, ऐसे करो। देखिए, अगर मैं इधर से, एक मिनट, अगर मैं इधर से लाइट मारूं तो लाइट पूरा का पूरा इधर चला जा रहा है, मतलब कि इसके आर पार हो जा रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसलूसेंट का वही बात है जिसके थोड़ा सा मतलब कि 50% लाइट पास कर पाए। जैसे कि एक पेज ले लीजिए आप,
अब उस पेज में लाइट मारिए तो थोड़ा सा लाइट जा पाएगा, आर पार थोड़ा सा होगा, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं पास हो। ये बोर्ड है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पे हम लोग लाइट मारेंगे तो इसके आर पार नहीं होगा, क्योंकि ये ठोस है, सॉलिड है ये। अब शैडो का बात करते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करते हैं शैडो का, यानी परछाई या छाया बोल सकते हैं, उसका हम लोग बात करते हैं। मैंने फर्स्ट में ही बोला था कि परछाई बनने के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, यहाँ पर यही परछाई है। तो इसके लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए और स्क्रीन चाहिए। अब बात आता है, नहीं 2 चीज़ नहीं 3 चीज़ चाहिए। यही कि परछाई फॉर्म्ड होने के लिए, बनने के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहला सोर्स ऑफ लाइट वो चाहिए, और ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, और स्क्रीन चाहिए। अब स्क्रीन क्या होता है, अब स्क्रीन यही होता है, अगर ये जो मार्कर है, ये मार्कर का यहाँ पर परछाई बन रहा है, तो ये जिस पर ये जो परछाई है इस मार्कर का, जिस पर बन रहा है उसी को हम लोग स्क्रीन बोलते हैं। तो समझ गए स्क्रीन क्या होता है। तो जिस पे परछाई बनता है उसी को हम लोग स्क्रीन बोलते हैं। आप लोग हवा में देखे होंगे पंछी उड़ता होगा या एरोप्लेन भी उड़ता होगा, उसका लाइट रहता है, सनलाइट रहता है, लेकिन परछाई नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे स्क्रीन नहीं है, इसलिए। पक्षी के पीछे स्क्रीन नहीं होता है। उसके बाद एरोप्लेन में आप लोग देख लीजिएगा, प्लेन में, तो उसके पीछे भी स्क्रीन नहीं होता है, इसलिए नहीं बन पाता है। अब हम लोग बात करते हैं शैडो का साइज का, यानी साइज ऑफ शैडो। साइज ऑफ शैडो, साइज डिपेंड करता है सोर्स ऑफ लाइट किधर से आ रहा है, यानी लाइट किधर से आ रहा है। अगर लाइट इधर से आ रहा है तो शैडो कुछ इस इधर अपोजिट साइड बनेगा। आप लोग सुबह उठते होंगे, कुछ देर के बाद सन उग जाता है। जब सन उगता है तो आप लोग देखते होंगे, आप लोग का परछाई जो है वो पश्चिम की तरह बनता है। ठीक उसी समय, उस समय नहीं, 12 बजे के करीब आपके सन जो है सिर के ऊपर डायरेक्ट आ जाता है, तो आपका जो परछाई है ठीक नीचे बनेगा, इधर उधर नहीं बनेगा, ठीक नीचे बनेगा। और 3 बजे या शाम के समय देखिएगा, जब डूब रहा हो, पश्चिम में डूबता है, तो कुछ लाइट आता है। उस लाइट का जो परछाई होता है, लाइट का नहीं, हम लोग का जो परछाई होता है, जो हम लोग लाइट पे पड़ता है, तो परछाई बनता है, तब पूरब की तरफ परछाई बनेगा। क्योंकि ये जो है हमेशा अपोजिट साइड में परछाई बनता है। तो इतना आप लोग समझ गए। लाइट एंड शैडो मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में।